एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सोल्व द ट्रायंगल ABC इफ़, इसका हम जो पार्ट करेंगे वो 5 पार्ट करेंगे क्योंकि फेडरल बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस पेपर में इंक्लूड नहीं होंगे। तो जिस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन इंक्लूड होंगे वो ही आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में ए की वैल्यू 53 हमें दी हुई है, बीटा की वैल्यू 88 डिग्री 36 सेकंड दी हुई है और गैमा की वैल्यू 31 डिग्री 54 सेकंड दी हुई है। सबसे पहले आपने लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180। ठीक है। अच्छा, हमें जो यहाँ पे बीटा की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 88 डिग्री 36 सेकंड। हम जब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, बीटा इज़ इक्वल टू 88 डिग्री 36 सेकंड सबसे पहले आपने लिखना है, फिर 88 जो आपने ऊपर लिखा था वो उसी तरह नीचे आपने लिख देना है, प्लस का साइन डालना है और जो 36 सेकंड है ना उसको आपने किस तरह से लिखना है, 36 डिवाइडेड बाय 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, तो आप 36 को 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6। 0.6 में आपने 88 को प्लस करना है, आपके पास आ जाएगा 88.6। ये हमारे पास आ गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, फिर आपने गैमा की वैल्यू को भी इसी तरीके से करना है। पॉइंट में लाने के लिए आपने क्या करना है, हमें गैमा की वैल्यू दी हुई है 31 डिग्री 54 सेकंड। आपने उसी तरीके से 31 को सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर आपने प्लस का साइन डालना है और 54 सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 54 डिवाइडेड बाय 60। तो 54 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.9। 0.9 में 31 प्लस करना है तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आएगी 31.9। ठीक है, अब हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई है, गैमा की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, आप जो हमने सबसे ऊपर लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180, वही वाला आपने नीचे लिखना है। अल्फ़ा इसी तरह लिख देना क्योंकि अभी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है, प्लस बीटा, बीटा की जगह आपने बीटा की वो वैल्यू लिखनी है जो हमने निकाली है पॉइंट में, वो हमारे पास है 88.6। बीटा की जगह आपने वो लिख दी। गैमा की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है 31.9, आपने वो लिख दी इज़ इक्वल टू 180। फिर आपने क्या करना है, अल्फ़ा इसी तरह लिखना है प्लस, फिर आपने बीटा और गैमा की वैल्यू को प्लस करना है, जो वैल्यू आई है वो आपने लिखनी है इज़ इक्वल टू 180। फिर आपने क्या करना है, अल्फ़ा इसी तरीके से लिख देना है, इज़ इक्वल टू लिखना है, इज़ इक्वल टू 180 था ना, वो 180 भी आपने उसी तरीके से लिख दिया और जो बीटा और गैमा की वैल्यू को प्लस करके 120.5 आया था वो आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 माइनस 120.5 है, आपने क्या करना है 180 में से माइनस करना है 120.5 तो आपके पास क्या आएगा 59.5। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई 59.5। अच्छा, जो हमें ऊपर दी हुई है, ऊपर जो हमें गैमा की और बीटा की जो वैल्यू दी हुई हैं क्वेश्चंस में जो दी हुई है उसमें हमें डिग्री में और सेकंड्स में दी हुई है, तो इसी को अगर हम सेकंड में और डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो आपने क्या करना है, हमें 59.5 दिया हुआ है, आपने 59 लिखना है और जो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 59.5 है ना, आपने उस 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 30। ये हमारे पास आ गया 59 डिग्री 30 सेकंड। इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई है 59 डिग्री 30 सेकंड। हमें ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया था इसमें गैमा की वैल्यू क्या थी 31 डिग्री 54 सेकंड और बीटा की वैल्यू क्या थी 88 डिग्री 36 सेकंड। इसी तरह हमें जो भी क्वेश्चन आएगा पेपर में उसमें जो वैल्यू दी होंगी उनको देखते हुए हमने जो वैल्यू नहीं दी होगी वो फाइंड करनी होगी। जैसा हमें गैमा की वैल्यू भी दी हुई है, बीटा की वैल्यू भी दी हुई है, तो हमने कौन सी वैल्यू निकाली, अल्फ़ा की। अल्फ़ा की हमारे पास क्या आई है 59 डिग्री 30 सेकंड। अच्छा,
और जो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 53, उसी तरीके से हमने अभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगी कि आपने ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है ना, आपने अब बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी और सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, एक तो आपने सारे ये फाइंड करनी है एंगल्स और सारे ए बी सी ये सारी वैल्यूज़। ठीक है, इसके बाद आपने बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू के लिए लॉ ऑफ साइन लगाना है। लॉ ऑफ साइन का फार्मूला आपने ये लिखना है, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ए की जगह आपने ए की वैल्यू पुट करनी है जो हमें दी हुई थी क्वेश्चन में 53, डिवाइडेड बाय साइन इसी तरीके से आपने लिखना है और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है 59.5 इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन, साइन के साथ बीटा है, बीटा की आपने वैल्यू लिखनी है 88.6 जो हमने निकाली थी। ठीक है, उसके बाद 53 डिवाइडेड बाय आपने साइन 59.5 निकालना है तो आपके पास वो आ जाएगा 0.861 इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन 88.6 जो आप निकालेंगे वो आएगा 0.999। फिर आपने क्या करना है, 53 को आपने 0.999 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 0.861। जब आप 52.947 को 0.861 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, वो है 61.49। फिर आपने यही लॉ ऑफ साइन का ही फार्मूला लगाना है और सी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपने ए बाय साइन अल्फ़ा लिखा इज़ इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। ए की जगह ए की वैल्यू पुट की 53 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट की इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा की जगह गैमा की वैल्यू पुट की। फिर आपने 53 को डिवाइड किया 0.861 से और इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 0.528। फिर आपने क्या करना है, 53 को मल्टीप्लाई करना है, 53 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.528 से डिवाइडेड बाय 0.861 इज़ इक्वल टू सी, ये हम सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जब आप 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.528 से तो आपके पास आएगा 27.984। उसको आपने किससे डिवाइड करना है, 0.861। जब इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32.50, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन में हमें सी और बी की वैल्यू नहीं गिवन थी, ए की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, जो वैल्यू गिवन रही होगी वो अपने खुद फाइंड करनी है, तो वो हम कर चुके हैं। बी की वैल्यू भी फाइंड होगी है, सी की वैल्यू भी फाइंड होगी है। और इसके अलावा 3 जो है ना वो होते हैं एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अल्फ़ा, बीटा, गैमा में से जो एंगल इन्होंने दिया होता है उसकी वैल्यू को लगाते हुए हम बाकी एंगल को सॉल्व करते हैं और उसमें हम फार्मूला लगाते हैं लॉ ऑफ साइंस का। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है सॉल्व।